धनबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रजत जयंती प्रदेश अधिवेशन का आयोजन किया गया। अभाविप रजत जयंती प्रदेश आयोजन में राज्यपाल संतोष गंगवार शामिल हुए। यह अधिवेशन राज्य के इतिहास में अभाविप के 25 वर्षों की उपलब्धियों और योगदान के उद्देश्य पर आधारित रहा। कार्यक्रम अभाविप के कार्यकर्ताओं के लिए संगठन के उद्देश्यों और भावी योजनाओं पर विचार विमर्श का एक मंच प्रदान करने के लिए थी। अधिवेशन में संगठन की ओर से अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। वहीं राज्यपाल अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के विजन को साकार करने में युवा अपनी भूमिका निभाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन और झारखंड को शिक्षा, रोजगार, खेल, नवाचार तथा सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए अपना योगदान दे। यह अधिवेशन झारखंड के युवाओं को नई ऊर्जा और संकल्प का संदेश देता है। राज्यपाल ने झारखंड के स्थापना के रजत वर्ष का उल्लेख करते हुए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के झारखंड निर्माण में योगदान को स्मरण किया। उन्होंने बांग्लादेश में घट रही हिंसा की घटना पर भी चिंता व्यक्त की। कहा कि इसका प्रभाव झारखंड में पड़ रहा है। वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह इस अधिवेशन मनाया जा रहा है और मैं स्वयं इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मुझे आदरणीय अटल जी के साथ में काम करने का मौका मिला और झारखंड राज्य की स्थापना के रजत वर्ष में अधिवेशन जो यहाँ पर महत्व हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है और युवाओं को शक्ति और संगठित का निर्माण कर एक अच्छी भूमिका के साथ यहाँ पर काम हो, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज इसकी आवश्यकता भी है क्योंकि इस राज्य में आने के बाद जब बहुत सी बातों को मैं समझता हूँ तो मुझे लगता है कि इस राज्य में बहुत सा काम होना है और बाकी है। 75 वर्ष की अपनी यात्रा युवाओं को सकारात्मक ऊर्जा दिशा देने के साथ राष्ट्रीय एकता और संस्कारों को एक अद्वितीय परंपरा स्थापित की है, उसके हिसाब से काम किया है। आपातकाल के संघर्ष से लेकर आजादी की अमृतकाल तक विद्यार्थी परिषद का योगदान स्मरणीय है। सब जानते हैं किस तरह से जब से इस प्रदेश में आया हूँ तब से बहुत सी समस्याओं को मैं सुनता हूँ, समझता हूँ और जब हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, पर हमें लगता है कि उसका सीधा असर और प्रभाव हमारे राज्य पर पड़ रहा है और दुर्भाग्य है कि ऐसे कुछ लोग जो बांग्लादेश से आकर सीधे पश्चिम बंगाल या झारखंड में नहीं दिल्ली पहुंच रहे, ये बहुत चिंता का विषय है और इसमें भूमिका नौजवानों की बहुत मायने रखती है कि नौजवान किस प्रकार से काम करता है और कैसे आगे बढ़ता है। मैं आप लोगों के सामने से उल्लेख कर रहा हूं कि मैं इस राज्य में जब से आया हूं और जब से शिक्षा की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यहाँ पर जब हम हायर एजुकेशन की चर्चा करते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी की कोई आलोचना करने के लिए आपके बीच में नहीं आए, पर हमें लगता है कि देश के बहुत से राज्यों में हमारा राज्य हायर एजुकेशन में बहुत पीछे है। हमें ऐसे काम करने हैं जिससे कि हम कैसे इस दिशा में सक्रिय रहकर काम कर सकते हैं।